राजेंद्र चौधरी, आजमत की बात कर, राजेंद्र चौधरी। अपने एमपी मुनव्वर सलीम की बात कर, राजेंद्र चौधरी। आजम खान की बात कर जो भारत माता को डांट और कश्मीर को पाकिस्तान कहता है। सबसे बड़ा आतंकवादी तू है, तेरे लोग हैं जो पाकिस्तान के जासूसों को अपने घर में पनाह देते। पर राजेंद्र चौधरी अखिलेश यादव के राजेंद्र चौधरी अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं। अंदाजा लगा लो यार, ताल से ताल मिला ले, ताल से ताल जोड़ ले। अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन गुजरात के गधों का प्रचार बंद करें। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? प्रतीकात्मक रूप से प्रधानमंत्री को जो कह रहे हैं मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, किसी बड़े आदमी को आप गाली दोगे ना, फिर आप कहोगे मैं बीजेपी का दल्ला हूं। प्रधानमंत्री आरएसएस का नहीं होता, बीजेपी का नहीं होता, देश का होता है। इन बच्चों के वोट से उसका निर्वाचन होता है। जब मैं इनकी उम्र का था, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। देश में खाना नहीं था, अमेरिका से गेहूं आ रहा था। एक दिन रो के कहे, भाई और बहनों गेहूं नहीं है, अमेरिका से लाना पड़ रहा है, आप तो कृपा करके सोमवार को खाना बंद कर दीजिए। हमारे घर में सोमवार को चूल्हा जलना बंद हो गया। प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, कांग्रेस न माने, मुलायम सिंह न माने, अखिलेश यादव न माने, लेकिन प्रधानमंत्री तो रहेंगे अभी 2.5 साल हैं, और उसके बाद भी अगर ये चाहेंगे तो रहेंगे। उन्होंने भी रो के कहा, भाई और बहनों काली अर्थव्यवस्था चल रही है, मैंने वीआरएस की स्कीम निकाली और कहा काला धन दे के सफेद कर लो। पैसे नहीं आए तो कहे खून क्या शुरू लाऊंगा। नोटबंदी कर दिया और कहा कि 50 दिन का समय दे दो, 50 दिन में सब सही हो जाएगा। लाखों करोड़ रुपया जो काला धन बाहर था, काला बाजारियों के मुंह में उंगली में हाथ डाल करके निकाल करके बैंकों में जमा कर दिया। अब मैं इस जनता से पूछता हूं, 50 दिन तक अगर प्रधानमंत्री ने सहने के लिए कहा, तो सहने के बाद क्या आज वो हालत है जो पहले थी? क्या आज आप उतने दुखी हैं जितना पहले थे? और नोटबंदी क्या गलत थी? आप बताइए, हाँ या ना में जोर से बोलिए, गलत थी? ये जनता की आवाज है, ये आने वाले कल की आवाज है। ये अखिलेश यादव जो नरेंद्र मोदी को चाहे गधा कह ले और चाहे राजेंद्र चौधरी आतंकवादी कह ले, ये आने वाले कल की आवाज है, आगाज है। और कल की आवाज 11 तारीख को ऐसे गूंजेगी कि जिसने नरेंद्र मोदी को गर्दभ कहा है, और इसका जवाब तो वो देंगे अमिताभ बच्चन, जिनकी पत्नी लहरा के, बलखा के, इठला के, अखिलेश यादव की पत्नी के बगल में खड़े होकर के खूब लिपस्टिक लगा के, गालों में रूज लगा के कहती हैं, कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन, नो मिस्टेक, ओनली साइकिल, ओनली अखिलेश। नरेंद्र मोदी तुम बुढ़े हो गए हो, घर में रहो, फालतू मत बोलो। नो कंफ्यूजन नरेंद्र मोदी, नो मिस्टेक, ओनली साइकिल, ओनली अखिलेश। अरे जया बच्चन, तुम्हारे पति को स्वच्छता का एम्बेसडर बनाया, तुम्हारे लड़के अभिषेक को फिल्में तो मिलती नहीं, झाड़ू पकड़ा दिया और पद्म विभूषण दे दिया। कुछ तो ख्याल करो नरेंद्र भाई का। कच्छ का, और जो गधा जिसको कह रहे हैं वो कच्छ का रण है। कच्छ का रण गुजरात के गिर का शेर, और जो बाहरी कह रहे हैं ना, वही हमारे कृष्ण लला जो गोकुल वृंदावन से द्वारका गए। द्वारका का मंदिर है कृष्ण उत्तर प्रदेश के, लेकिन किसी गुजराती से आप मिल लीजिए, प्रणाम नमस्कार नहीं करता। उत्तर प्रदेश में पैदा हुए कृष्ण लला का नाम लेकर कहते हैं जय श्री कृष्ण। उत्तर प्रदेश के कृष्ण को गुजराती तो इतना मानते हैं, और गुजरात का एक व्यक्ति बड़ौदा छोड़ करके बनारस आ गया, तो राहुल जी, प्रियंका जी, अखिलेश जी कहते हैं कि अंकल अमर सिंह के बाद दूसरा घोषित बाहरी नरेंद्र दामोदर दास। चलिए अब जनता और सुनिए, बुढ़ा कहती है ना जया बच्चन, और अमिताभ बच्चन कहते हैं मैं अभी बहुत जवान हूं, इसलिए उन्होंने एक फिल्म भी बना दी, बुढ़ा होगा तेरा बाप। मैं
आपको, क्योंकि अमिताभ बच्चन तो आपके बड़े करीबी रहे हैं, हालांकि अब उतने करीबी नहीं है, पहले तो बहुत करीबी रहे हैं, तो अमिताभ बच्चन के बारे में जो बोला गया अखिलेश यादव द्वारा, आपको उसका दुख है? उनको तो सलाह दी गई। अमिताभ बच्चन को नहीं कहा उन्होंने, उनका बयान सुनिए, गधा दिखाया। और अखिलेश यादव कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट एक समय से मैं अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वही कह रहा हूं। अब बताओ, गधों का प्रचार होगा गुजरात में, गधों का प्रचार, सदी के बाहर गधे का प्रचार कर रहे हैं। यह गधा शहर का नहीं, गांव का गधा है। यह गधा लंबी सोच में नहीं रहता, ये बड़ी तेज गति से दौड़ता है, ये नहाता नहीं है फिर भी साफ सुथरा दिखता है। इस गधे का प्रचार मत करिए। वो परिप्रेक्ष्य नहीं बता रहे हैं कि कच्छ के रण के गधों का प्रचार कर रहे हैं। गधों भी नहीं बोल रहे हैं, गधा कह रहे हैं, और गुजरात का गधा कह रहे हैं। समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अमर सिंह से हमारी बेहद खास बातचीत। और अब जनता के सवाल हैं। यहां पर हमारे साथ एक युवा हैं, वो एक सवाल पूछना चाहती है अमर सिंह साहब से। क्या सवाल है आपका, बताइए। देश की राजनीति में सर, देश की राजनीति में अखिलेश यादव को औरंगजेब कहा जाता है, क्यों? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अखिलेश हमसे बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि अमर सिंह ने टाइम्स ऑफ इंडिया में ये छपवा दिया, लेकिन मैंने नहीं छपवाया। और आप कह रही हैं उनको औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को आगरा के लाल किला में बंद कर दिया, अपने भाई तारा सिकों को मरवा डाला सत्ता के लिए। तो जो भी लड़का अपनी कुर्सी के लिए बाप को हटा दे, जो भी लड़का अपनी कुर्सी के लिए चाचा को हटा दे, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ राम की पूजा क्यों होती है? क्योंकि राम का रास तिलक हो रहा था और राम तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी, पिता की आज्ञा मान करके चले गए। श्रवण कुमार को लोग क्यों मानते हैं? तीर्थ यात्रा करने के लिए माता पिता को कंधे पर लेकर के रहे चले। भीष्म पितामह को क्यों मानते हैं? पिता की इच्छा की पूर्ति करने के लिए जीवन भर अविवाहित रहने की बात कहे। तो जिस देश में राम को भगवान माना गया इसलिए कि वो पिता के भक्त हैं, गुरु के भक्त हैं, वहां पर अगर पिता का कोई विरोध करेगा तो निश्चित रूप से अखबार वाले भी लिखेंगे। और आप ऐसी लड़कियां भी, हाँ, नाम तो आपके आए थे इसके लिए। नहीं, मेरा कोई इसमें हाथ नहीं। मैं औरंगजेब जब हुए थे तो मैं पैदा भी नहीं हुआ। नहीं, पर अमर सिंह जी, अखिलेश यादव कहते हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं। अखिलेश यादव कहते हैं कि मैंने सफाई करने के लिए समाजवादी पार्टी में, ये मेरा सफाई अभियान था, मेरा स्वच्छ अभियान था, स्वच्छ समाजवादी पार्टी अभियान, जिसमें मैंने सब गुंडों को, सब ऐसे लोगों को जो पार्टी का नाम खराब करते बाहर कर दिया। सुनेंगे? 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। सुल्तानपुर से उन्होंने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया। उनका सबसे खास विधायक वर्मा विधायक है बीबी। एक राजपूत लड़की के साथ बलात्कार, फिर सामूहिक बलात्कार, रपट नहीं लिखी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के कहने से रपट लिखी गई, और जब रपट लिखी गई और जब गवाही के लिए बुलाया गया तो मर्डर हो गया। फिर उसी सुल्तानपुर में गायत्री प्रजापति